पंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष के गृहग्राम में जी जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को का जो पैसा का अंतरण में फर्जीवाड़ा करके गमन किया गया है, फर्जीवाड़ा करके गबन किया गया है जी, उनके ऊपर जांच हो और संबंधित अधिकारी और कर्मचारी और पंच सरपंच के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया जाए। जी जिला है, आदिवासी जिला होने के साथ साथ ये बताइए कि यहाँ पे विकास कहाँ है? केवल यहाँ विकास के नाम से कागजों में रखा है, विकास केवल कागजों में दिखता है, जमीनी हकीकत में विकास नाम का किसी प्रकार से चीज ही नहीं। भेज दिया है। अब यहाँ आए कलेक्टर ऑफिस तो कलेक्टर भी बोल रहे हैं वहाँ जाट टीम यहाँ क्यों आए बोल रहे हैं, सीओ सर बोल रहे हैं। पहला किस्त आ चुका है और दूसरा तीसरा नहीं आया है, तो मैं जाता हूँ तो रिलीज करना चाहिए, जबकि देखिए बना के पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे जो रोजगार सहायक, सरपंच, सचिव सभी को जेल होना चाहिए, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा तरीके से किया। देखिए यहाँ पर आज जनदर्शन में पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और क्या मामला ऐसा लेके पहुंचे हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत लफंदी है, ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में आज देखने को मिल रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है और छोटे छोटे कर्मचारी द्वारा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस प्रकार से गरियाबंद में यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और कलेक्ट्रेट में अपनी आप बीती बताना चाहेंगे और इनसे ही जानकारी पहले लेते हैं, उसके विषय में हम फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहन नाम लीलाराम नाम है। लीलाराम जी, ये बताइए कि आपके साथ में क्या हुआ और आप लोगों को जनदर्शन में यहाँ पे पहुँचना पड़ गया है? मेरे साथ में ये हुआ है दाई, मैं हाँ बोला रोजगार सहायक पूछो, बस बेटी मोर 11 जन के हाजिर डलाए है, पैसा मैसा कैसे नहीं आया खाता में, अरे हमार काम घर बने 4 महीना हो गए, 5 महीना हो गए, बात तो पैसा डला गएगा खाता में, खाता चेक करा, हमेशा वो वही बात करे, अब नहीं जो मर्जी जो कर, ऐसे कहा तो मैं कुछ नहीं करूँ भाई। ग्राम पंचायत में भी गए हूँ तो ये लड़का में सब मास्टर वो निकालिस ना, तो वो अपन घर में सेप्टिक बना है, तब वो रेती गिट्टी मंगा है, तेकर ट्रैक्टर वाला खाता मोर पैसा डाल दे, लड़का में मास्टर वो निकाली तब मन बताते बनाएगा तोर तो खाता में शेष नारायण के खाता में डाल दे पैसा ला और उर्वशिक में डाल दे होकर बाइक में उमेश्वरी तूने का कहते तेकर में ऐसे बताई तो मोला जानकारी हो जाए तो हम लोग कलेक्टर में आवेदन देंगे कि कलेक्टर तक पहुँचे हैं। ये बताइए कि रोजगार सहायक का नाम क्या है? उसका नाम दिलेश्वरी साहू है। और मेट का नाम है? मेट भी साथ में है क्या? उसके साथ में तब मेट कौन रहते चल नहीं जानो टाइम में। हाँ तो ये फिर उसके बाद में आप हाँ खींचने के लिए अरुण के बेटा का नाम भी है नेमू नारायण के साथ में 2 बार गया था मेरे घर में, घर के फोटो खींचने के लिए, इसको जानते हो मामा है। अच्छा, हाँ और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम युगल किशोर साहू है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और क्या मामला लेके पहुँचे? हमारे गांव का ये मामला है कि जो गरीबों का आवास का पैसा आता है वो बहुत सारे किस्त तो आए, लेकिन एक किस्त 1700 वो दूसरे के खाता में डाल दिए रोजगार सहाय का। अब इनके साथ सचिव जुड़े हैं, क्या मेट जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि पूरे सब का खुलासा हो और जो जुड़े हैं वो सब को बर्खास्त करे या उसके ऊपर एक्शन ले। और ये हमारे गांव का बात नहीं है, जितने भी गांव आते हैं सब गांव में आवास का जो गरीबों का पैसा आता है उनको मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है कर्मचारी अधिकारी तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और हमारे बात को अगर सीओ तक पहुंचता है और जवाब नहीं देते तो कलेक्टर तक पहुंचेंगे, कलेक्टर नहीं देते तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, लेकिन ये सुनवाई होना चाहिए। जी, ये बताइए कि रोजगार सहायक का नाम क्या है? श्रीमती दिलेश्वरी साहू, जो लफेंदी उनका मैके है, ससुराल रायपुर साइड है। जी, और ये सचिव का नाम क्या है? पोखराज सेन, सचिव का नाम पोखराज सेन है। ठीक है। और ये जो मामला है कौन से सरपंच के है? ये वर्तमान सरपंच के कि पूर्व सरपंच के? इसमें पूर्व का है और कुछ 1-2 अभी नए का भी है, लेकिन जो इसका कार्यभार है वो रोजगार सही का ही देख रही है और सचिव भी। इससे पहले इनका ये भी शिकायत है, पहले रोजगार गारंटी का पैसा किसी को एक्स्ट्रा देना, किसी का पैसा नहीं आना या खाना, और गरीबों से एकदम बदतमीजी से बात करना, जो कर लो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वैसा, मतलब वो अपने आप को पावर दिखाती थी।
अच्छा, आप लोग अगर उसके बारे में जानकारी चाह रहे थे कि हमारा पैसा कैसे नहीं आया, इस विषय में अगर जानकारी चाह रहे थे तो इस प्रकार से बोलती थी। हाँ हाँ, वैसे ही बोलती थी कि देख लीजिए मैं भेजा हूँ ऐसा वैसा, क्योंकि सरकार ने तो मनरेगा का जो पैसा वो ऑनलाइन आता है, सबका प्रूफ है उसका, वो आम इंसान को भी पता है कि उसका प्रूफ है। तो मास्टर रोल निकाले हैं, उसमें नेट में पूरा शो है 1700 रुपये कि उसके खाता में, सामने वाला का भी खाता है, मास्टर रोल नंबर है और उसका मनरेगा का भी नंबर है, पूरा डिटेल। ये बताइए कितने लोगों के साथ ही इस प्रकार से हुआ है? इसमें कम से कम 20, 25, 30 लोग का है जी, 50 लोगों के साथ। अभी वर्तमान में 50 है ना? वर्तमान में 50 आप लोगों को पता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मौजूद है और मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत लफंदी में किया गया है, यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे हैं और सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से रोजगार सहायक के द्वारा किया गया है और इस पे तो मेड और रोजगार सहायक और सचिव इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार सहायक अगर मास्टर रोल में भर्ती हैं तो सचिव के बिना सिग्नेचर के इस प्रकार से कार्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे सचिवों को भी बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन के बाद में सस्पेंड कर दीजिए और सस्पेंड करने के बाद में फिर दूसरे पंचायत में भेज दीजिए, यानी कि एक पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो दूसरे पंचायत में उसको भेज कर लिपापोती कर दिया जाता है। ये जिला पंचायत हो चाहे कलेक्टर में इस प्रकार से जो किया जा रहा है, ये ग्राम पंचायतों में, ये जैसे मान लीजिए किसी भी ग्राम पंचायत में अगर सचिव के द्वारा गमन किया गया है किसी निर्माण कार्य में हो या किसी भी चीज में, जैसे अभी इन लोगों के द्वारा आया गया है कि रोजगार सहायक द्वारा मास्टर रोल गलत तरीके से भरा गया है, यानी कि जिनका मास्टर रोल है वो उस मास्टर रोल को दूसरे के में डालकर उस पैसे को वो ले लेती थी। इस प्रकार से जो घटना घट रही है कुरचित तरीके से, जो शासन की योजना का पैसा का लाभ जो हितग्राहियों को मिलना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि मंत्री जी, आपका कहना रहता है कि आवास में किसी प्रकार से घपला हुआ तो उस पर कलेक्टर साहब को भी कार्रवाई होगी, इस प्रकार से होनी चाहिए। अगर उच्च अधिकारी को आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समझ सकते हैं कि नीचे अधिकारी को किस प्रकार से ये करने में सक्षम है। इस कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्च अधिकारियों का भी शरण है, उनको हाथ है, इसलिए ये नीचे तबके के अधिकारी काम कर सकते हैं। नहीं तो इनकी औकात कैसे हो सकती है कि वो एक सरपंच है या सचिव है या रोजगार सहायक इस प्रकार से कार्य कर रहे। इनका जिला पंचायत सीओ साहब को भी इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगी कि इस प्रकार से जो आप लोगों को कहना रहता है केवल मौखिक रहता है, केवल ऐसे कह देते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जिस प्रकार से आज देखिए कि आज यहाँ पर इन लोगों को आना पड़ गया है और गरीब व्यक्ति है और उनका आवास आया है और उस आवास के तहत में इन लोगों से 1 से 2 हजार रुपए का जिस प्रकार से गमन किया जा रहा है, ये बिल्कुल ग्राम पंचायत लफंदी के में है। और मैं इनसे भी जानकारी चाहूंगी। जी, आपका नाम क्या है? गौकरण साहू। जी साहू जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोगों के साथ इस प्रकार से छला जा रहा है? ये क्या है मैम, वो मास्टर रोल निकाला, पैसा नहीं आया, बार बार चेक कराया तो देखा पढ़े लिखे सब आदमी व्यक्ति है, तो नेट से निकाला गया तो फर्जी किया गया, तब जाने हम लोग। जी, हाँ। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं चल रहा था, उनसे आश्वासन जो मिल रहा था आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं सही होगा, आप लोगों को नहीं है ऐसा क्या विश्वास था, आ जाएगा कल आकर करके पैसा। ये बताइए रोजगार सहायक का नाम क्या है? दिलेश्वरी साहू। और सचिव का नाम क्या है? पोखराज सेन। पोखराज सेन। ये निवासी कहाँ के हैं? वैसे तरह के। और आप लोग के पंचायत में कब से पदस्थ है? ये अभी 2-3 साल हो तो हम कम लगे हो अपन पिता की जगह में। अच्छा, तो और भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति से अगर जानकारी लेती हूँ तो कहते हैं कि नहीं भीड़ जरूर आई है लेकिन इस प्रकार से इनको जानकारी नहीं है, कुछ ही लोग बोलते हैं। इसलिए मैं आम जनता से मैं कहूँगी कि जिस प्रकार से ये जितने लोग आए हैं सभी एक ही शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि यहाँ पर छला गया है हमें। तो मैं सबसे पहले मैं और भी व्यक्ति आए हैं उनसे भी मैं जानकारी लूंगी। और कई लोगों का कहना रहता है कि आप लोग एक व्यक्ति से पूछने से आप लोगों को तो हो गया ना, फिर कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्तियों से क्यों इस प्रकार से सवाल जवाब करते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं इसलिए जानना चाहती हूं कि सवाल जवाब इसलिए करती हूं कि हो सकता है एक व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर में जब आए हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। और यहाँ पे भीड़ नहीं आई है, ये हितग्राही है और हितग्राहियों के साथ छला गया है, इसलिए यहाँ पे सभी हितग्राही यहाँ पे पहुंचे हैं। और हितग्राहियों के द्वारा जो कहा जा रहा
रहा है। इस प्रकार सचिव हो, रोजगार सहायक हो, मेट हो, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू है। जी, आपको कैसे पता चला कि आपके साथ में चला गया है? मैं नेट में मोबाइल में देखा हूँ, तभी जाना हूँ। उसके बाद रोजगार सहायक के पास गया, मेरा पैसा दूसरे के खाते में डाल दिया, तो बोलता है नहीं डाला हूँ। तो मैं दिखाया नेट में, देखो डाल दिया इसी करके, तो जो करना तो जाओ करो। तो मैं सीओ के पास गया, तो सीओ बोला लिखित में ला, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ऐसे करके बोला। जबकि सीओ साहब को ये नहीं, जब अगर आम जनता वहाँ पे पहुंची है और आप नेट में देखिए और उनके जो कहे अनुसार आप चेक करिए और चेक करने के बाद में आप कार्रवाई कीजिए ना। इसमें आप फिर आवेदन दीजिए, फिर वहाँ पहुंचिए, फिर कलेक्ट्रेट में पहुंचे। इस प्रकार से क्यों घुमाया जाता है? इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि यहाँ पे सबके सब मिली भगत है। और मैं राज्य शासन, केंद्र शासन से कहूंगी कि एक इंजन का सरकार है, लेकिन कर्मचारियों पर आप लोगों का लगाम नहीं है। आम जनता को जिस प्रकार से छला जाता है, केवल आप लोग भाषण देते हैं कि गरीब जनता के साथ में छला जाएगा तो हम उसे सस्पेंड कर देंगे। आप बताइए ना कितने अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड किए हैं? इसका जवाब मैं मांगती हूँ धरोहर संदेश के नाम से। यहाँ पे आम जनता जवाब मांगती है। आप बताइए कितने लोगों के साथ जो छला गया है, कितनी शिकायतें आती हैं, आपने उस प्रकार से कब कार्रवाई किए हैं? कार्रवाई बताइए ना। केवल आप लोग भाषण में देते हैं और आम जनता को छलते हैं। ये हमारा गरियाबंद जिला है, आदिवासी जिला है। आदिवासी जिला होने के साथ साथ ये बताइए कि यहाँ पे विकास कहाँ है? केवल यहाँ विकास के नाम से कागजों में रखा है। विकास केवल कागजों में दिखता है, जमीनी हकीकत में विकास नाम का किसी प्रकार से चीज ही नहीं है। जितने भी अधिकारी आते हैं विकास के नाम से केवल बताते हैं, कागजों में रखते हैं और पैसा बटोरते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अगर जानकारी लिया जाए, उनका अगर दस्तावेज खंगोला जाए तब पता चले, और यहाँ तक कि जानकारी अगर मांगा जाए तो जानकारी नहीं देते हैं। तो ये बताइए कि हम पत्रकार भी सही तरीके से जानकारी आप लोगों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? ये समझ सकते हैं कि ये गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जिस प्रकार से छला जा रहा है, गरीबों के साथ में छला जा रहा है, और प्रधानमंत्री आवास के नाम से इसमें सख्त होना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगी और प्रभारी मंत्री से भी कहूंगी कि इस प्रकार से सख्त होइए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार से गरियाबंद जिला को अधिकारी कर्मचारी छलते ही रहेंगे और केवल दस्तावेजों में रहेंगे और बाकी ऐसा जमीनी हकीकत में कहीं पर नहीं रहेगा। जी, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोगों का पैसा दूसरे के खाता में चला गया है? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से पता चला है, तो फिर आपने सचिव को से बात की? सचिव से नहीं बात किया हूँ, मैं रोजगार सहायक से बात किया हूँ। और ग्राम सभा के दिन जो बात किए थे ना, तो उसमें उनका उलझुल जवाब था कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है। डरवाते रहते हैं। हाँ, धमकाया जा रहा था आम पब्लिक को। तो जैसे पता किया ना, तो 60-70 हितग्राही टोटल मनरेगा के तहत जो आवास का मजदूरी का पैसा आता है ना, उसमें किसी का 1700 निकाले हैं, किसी का 3400 निकाले हैं, किसी का 1500 निकाले हैं। ऐसे कर करके ना, मतलब समथिंग 1.5 लाख के आसपास गबन किए हैं। तो ये तो अभी जब हम लोग देखें ना, तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। और जब अंदर घुसे हम लोग तो पूरा पिक्चर हम लोग को पता चला कि 2021 से फर्जीवाड़ा चल रहा है। जी। 2021 से जो अभी 60-70 हितग्राहियों को जो पैसा डाला गया है, जिनके खाते में 15-16 लोग हैं, उनके जो नेटवर्क है उनका, तो उन लोगों का खाता जब चेक किए तो हम लोग को पता चले कि ये फर्जीवाड़ा 2021 से चल रहा है। तो 2021 में एक खाता में कम से कम में 1 लाख 1.5 लाख पैसा डाला गया है। तो ऐसे जोड़ोगे तो लगभग 20 लाख रुपए का गबन किया गया है अभी तक ऐसे अनुमानित ऐसा लग रहा है। जी जी जी। इस पर सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। 2021 से बताया जा रहा है और सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। और सूक्ष्म जांच के साथ साथ इन लोगों पर FIR होनी चाहिए, जेल जानी चाहिए। अगर जेल जाएंगे ना तभी इन लोग सुधरेंगे, नहीं तो अन्यथा इस प्रकार से कार्रवाई करते ही रहेंगे। और कार्य करने के साथ साथ ये बताया जा रहा है 2021 से है। जब 2021 से है तो ये इनके हौसला और बुलंद है। बुलंद होने के साथ साथ आज तक फर्जीवाड़ा पता नहीं चला। इसके कारण ये लगातार इस प्रकार से
फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं। और ये बताइए, शासन की योजना है, शासन की योजना का आप तो ये समझ सकते हैं कि छोटा सा टेलर है तो ये समझ सकते हैं, जब वो रोजगार सहायक इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये समझिए कि पंचायत स्तर पर क्या ना क्या किस प्रकार से कर रहे होंगे। ये जो जितने मनरेगा का तहत तो मैं बताया ना, जब खोल के देखे ना तो जितना मनरेगा हम डाला है ना, तो इन्हीं 15-16 खातों में फर्जी रूप से गए। जो हमारे गांव में नहीं रहते, एक रायपुर में रहता है, एक उसका पति जो है सोने से लिए रहता है, उसका भी डाला है। उसका स्वयं का बाप जो कभी रोजगार गारंटी कार्यों में जाता नहीं है, और जो कई ऐसे हितग्राही हैं जो कभी रोजगार गारंटी में जाते ही नहीं हैं, उनका नाम डालकर उनसे हाँ उन्हीं के खातों में पैसा डालकर वो आपसे मिले कमीशनखोरी का काम चल रहा है। तो मैडम मेरा मतलब जी। मेरा ये कहना है कि अभी तो हम लोग नेट में देखे तब पता चला, वो 21 से ऐसा कर रहे हैं। अब नहीं देखते तो फिर इसका जांच कौन करेगा? तो ऊपर के जो अधिकारी है उनको तो जांच करके बताना चाहिए ना, है ना, उनके पास डिटेल है पूरा। हम नेट में देखे तभी बताए क्या, और नहीं देखते तब फिर तो कहीं ना कहीं इसका पता ऊपर वाले अधिकारी को भी है, फिंगेश्वर ब्लॉक में भी है। तुम लोग क्या सोए हैं क्या? क्यों नहीं बता रहे हैं? जनता जब जाके नेट, हर कोई यहाँ नेट नहीं चलाते हैं, है ना, हर बुजुर्ग हर सियान को आता नहीं है नेट चलाने। कहीं ना कहीं वो युवाओं से जो पढ़े लिखे उनसे नेट निकलवा के ही पूछा गया है। तो हर बार ऐसा देखते रहेंगे क्या कि ऊपर के जो अधिकारी उनको भी फर्ज होता है कि जांच करे ऐसा कुछ हो रहा है? पीओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सीओ सर अभी क्यों आए हो? वहाँ तो अधिकारी बैठा दिए हैं लफंदी में। कहा कल गए थे आवेदन देने के लिए, तो 4-5 दिन जांच करने के बोला, टाइम लगेगा बोला। और आज रात बीता है और जांच टीम भेज दिया है। अब यहाँ आए कलेक्टर ऑफिस, तो कलेक्टर भी बोल रहे हैं वहाँ जांच टीम, यहाँ क्यों आए बोल रहे हैं। सीओ सर बोल रहे हैं बार बार, यहाँ क्यों आए आप लोग, वहाँ बैठा दिया हो ना, ऐसे कह रहे हैं। तो हमको बताए 5 दिन बताए, 5 दिन थोड़े देखेंगे। तो कलेक्टर ऑफिस आए यहाँ, हमारे आने के बाद वो फोन लगा रहा है, बैठे करके, अभी घेरी बेरी लगा रहे हैं, जब बैठे हैं क्यों गए कलेक्टर ऑफिस। भाई हम तेरे को थोड़े देखेंगे हैं, तुम 5 दिन टाइम बताया, हमको तत्काल कार्रवाई चाहिए इससे, इसलिए आए। सीओ सर बोल रहा है, अभी दबा रहा है, कलेक्टर भी बोल रहा है। हाँ यहाँ क्यों आए, वहाँ बैठा है। तो सीओ मैं हूँ तो वो है मैडम है बोलता है। भाई सीओ कौन है? आवेदन दिया सीओ नाम से, कौन हो क्या है अधिकारी हम थोड़ी जानेंगे है? क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैं बोल रहा था कि मेरा नाना का आवास आया था, उसका पहला किस्त आ चुका है और दूसरा तीसरा नहीं आया है। तो मैं जाता हूँ तो सच वहाँ फिंगेशन तो बोलता है कि आ जाएगा ऐसा बोलता है, और जब भी जाता हूँ तो बोलेगा आएगा ऐसा बोला, आज नहीं कल आएगा ऐसा बोलता है। अभी तक आया नहीं मेरा पैसा। और कितना महीना हो गया, कितना साल हो गया ये बताइए? अभी 4 महीने हुआ है, अभी मेरा नारा खत्म हो गया 2 महीना पहले, मगर आवाज बन चुका है, अपने पैसे से बनाया है, वो पैसा नहीं दिया। 2 किस्त अभी आया नहीं। अच्छा 2 किस्त आया है और नहीं आया? एक किस्त आया? हाँ 1 किस्त आया है और 2 किस्त नहीं आया। हाँ अच्छा 2 किस्त रोक दिए हैं और नहीं दिए हैं, और आपका पूरा आवास बन चुका है। हाँ क्या कह रहे हैं? वो बोलता है आएंगे ऐसे बोले। मैं कर्जा लेके मकान बनाया हूँ, क्या करूँ, गरीब आदमी मैं। ये देखिए कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है। अच्छा आपके नाना का नाम क्या है? पुनाराज साहू। पुनाराज साहू। और उनके पिता का नाम क्या है? सुखुराम साहू। सुखराम साहू। तो देखिए आवास में जिस प्रकार से धांधली है, और जब कि प्रमुखता से लिया जा रहा है कि आवास तुरंत बनाए, और जिस प्रकार से यानी कि कहा जा रहा है, और यहाँ तक कि चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे वो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत, पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि जिस प्रकार से जल्दी आवास बने और हितग्राही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो योजना है कि प्रत्येक घर में 2026 तक आवास हो जाना चाहिए, छत वाला घर होना चाहिए, झोपड़ी नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार से सभी अधिकारी को बताया गया है कि आप जल्द से जल्द आवास पूर्ण निर्माण करिए। इस प्रकार से जब किया गया है तो ये बताइए कि एक व्यक्ति ने अपने पैसा लगा के अगर वो आवास बना चुके हैं, और बताया जा रहा है कि उनके नाना जी खत्म हो गए हैं, और 2 किस्त जब कि आना चाहिए, तो जिला पंचायत सीओ से लेते हुए सभी कोई इनका किस्त को कहाँ पे रोक दिए हैं। इनका किस्त को रिलीज करना चाहिए, जबकि देखिए बना के पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक इनका किस्त पूर्ण नहीं किए हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किस्त का पैसा ही खाकर कोई गाड़ी ले लिए, कोई खाकर कुछ किसी प्रकार से उड़ा दिए, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और जिनको किस्त मिल चुका है, जो अपने पैसा लगा के किस्त कर्जा करके अगर वो बना लिए हैं अपने घर को, और उनका 2 किस्त को नहीं दिया गया है। इस प्रकार से जो खेल चल रहा है आवास योजना के तहत में,
ये बिल्कुल आप देख सकते हैं गरियाबंद जिला में ये समझ सकते हैं कि ये फिंगेश्वर ब्लॉक के हैं। जब यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति हैं और फिंगेश्वर ब्लॉक थोड़ा सा धनाढ़ है और शिक्षित है, सब होने के बावजूद जब इनके साथ में इस प्रकार से है तो ये समझ सकते हैं कि फिंगेश्वर हो छुरा मैनपुर देवहो की स्थिति क्या होगी इस प्रकार से। और मैं यहाँ पर जनपद सदस्य कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ। जी लगाइए फोन। आशीष पांडे जनपद सदस्य। हेलो, हाँ पांडे जी। जी हाँ, ये ग्रामीण आए हुए हैं लफंदी से, जी कलेक्टेड में आए हुए हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष के गृहग्राम में जी जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को का जो पैसा का अंतरण में फर्जीवाड़ा करके गमन किया गया है, फर्जीवाड़ा करके गबन किया गया है जी, उनके ऊपर जांच हो और संबंधित अधिकारी और कर्मचारी और पंच सरपंच के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया जाए। जी जी जी, थैंक यू। जनपद सदस्य आशीष पांडे जी हैं, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ये सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर एफआईआर होना चाहिए और 420 लगना चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए, इस प्रकार से बताया जा रहा है। और ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे जो रोजगार सहायक सरपंच सचिव सभी को जेल होना चाहिए, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा तरीके से किया गया है मनरेगा के तहत में। और मैं एपीओ से बोलूंगी, साहू जी से बोलूंगी, एपीओ जो कर रहे हैं, जो फिंगेश्वर ब्लॉक के पीओ हैं, ऐसे पीओ पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? ऐसे पीओ के ही संरक्षण में ये रोजगार सहायक और सचिव और सरपंच और काम करते हैं। और लोकपाल जी से भी मैं कहूंगी कि इस समाचार को देखते हुए तुरंत संज्ञान लीजिए और संज्ञान के तहत में ऐसे जो व्यक्ति हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जीवाड़ा जो किए हैं इन पर जेल होना चाहिए, एफआईआर होने चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।